नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके राजश्री एजुकेशन के प्रति प्रेम और स्नेह सदा ऐसे ही बनाए रखना। साथियों, आज अपन चौहानों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और आज अपना जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं अजयराज से। किससे? अजयराज से। साथियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों, मैं आज जो बात करूंगा तो अजयराज की करूंगा। ये अजयराज थे पृथ्वीराज के पुत्र, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। अजयराज जो है पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। इनके बाद में अजयराज अजमेर के राजा बने, मतलब चौहानों के राजा बने। इनका जो शासनकाल है वो 1105 से 1133 ईस्वी रहा। तो इनका शासनकाल कितना रहा? 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज का शासनकाल कितना है? 1105 से 1133। मैं इस चीज़ पे इतना दबाव क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इनके सन को मैच करवाता है, क्रम पूछ लेता है, सन को मैच करवा लेता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सन पे विशेष फोकस करना, इनका शासनकाल जो रहा है अजयराज का। साथियों, ध्यान देना कि जो ये बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि 1105 से 1133 यानी 1105 को इन शासकों का जन्म मान लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये जो 1105 और 1133 मैंने जो लिखा है, तो अजयराज के सामने जो 1105 लिखा है, यानी कि ये जब राजा बना, इसने शासन संभाला और कब तक संभाला? 1133 ईस्वी तक। तो साथियों ध्यान देना, ये जो अजयराज है, अजयराज पृथ्वीराज का पुत्र था। और डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा शर्मा कहते हैं कि अजयराज का जो वक्त था, अजयराज का जो शासन था, अजयराज के शासन को चाहमानों का साम्राज्य का, यानी कि अजयराज शासन को चाहमानों का साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। यानी काल, निर्माण काल कहा, निर्माण काल कहा। किसने कहा? साथियों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज का जो शासन था उसको क्या कहा कि चाहमानों का, कि चाहमानों साम्राज्य का निर्माण काल कहा। यानी जब अजयराज का शासन था उस वक्त को गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था? चाहमानों या चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल कहा। और ये किनके पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के। शासनकाल कितना था? 1105 से 1133 ईस्वी। साथियों, जो अजयराज है ना, अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया। किसको परास्त किया? मालवा के परमार शासक, मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया। ये जो नरवर्मन था ना, नरवर्मन का सेनापति, नरवर्मन का जो सेनापति था उसका नाम था सुल्लन। सुल्लन को क्या किया था? बंदी बना लिया गया था। अजयराज ने बंदी बना लिया था। मतलब बंदी किसको बनाया था? नरवर्मन को तो परास्त किया, और सेनापति कौन थे? सुल्लन, नरवर्मन के। तो इसको बंदी किसने बना लिया था? अजयराज ने। साथियों, जो अजयराज है ना, अजयराज ने 1113 ईस्वी में, कब? 1113 ईस्वी में अजमेरू नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया।
मतलब अजयराज ने 1113 ईस्वी में, ध्यान देना, कब, 1113 ईस्वी में अजमेरू नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और साथ में अजमेर में, अजमेरू या अजमेर कह दो, अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गठ बीटली या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, साथियों जो अजयराज है ना, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इनका रिवाइज करवा दूं। अजयराज जो थे, अजयराज ने 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। ये किसके पुत्र थे, पृथ्वीराज प्रथम के। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजयराज, जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, वो क्या कहते हैं कि अजयराज का जो शासन था, अजयराज के शासन को चाहमान साम्राज्य का निर्माण काल कहा। किसने कहा, अजयराज शासन को चाहमान साम्राज्य का निर्माण काल किसने कहा था, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये मत है कि जो अजयराज का शासन था उस वक्त चौहानों का या चाहमानों का निर्माण, साम्राज्य का निर्माण काल कहा। मालवा के परमार शासक, ध्यान देना साथियों, मालवा के परमार शासक नरवर्मन, कौन, नरवर्मन को परास्त किया और उसके सेनापति, नरवर्मन के सेनापति सुल्लन को बंदी बना लिया गया था। साथियों 1113 ईस्वी में, 13 ईस्वी में अजमेरू नामक नगर बसाकर, कब, 1113 ईस्वी में अजमेरू नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गठबीटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। साथियों अब मैं इसी के साथ में आगे बढ़ता हूं। साथियों ये जो अजयराज है, अजयराज ने पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के मुसलमानों को परास्त किया। साथियों अब मैंने कहा कि गजनी के मुसलमानों को परास्त किया, लेकिन किसके अनुसार परास्त किया, वो थे पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के मुसलमानों को परास्त किया। किसने किया, अजयराज ने किया। क्यों, अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिसे अजय प्रिय द्रम कहा गया। मतलब चांदी व तांबे के सिक्के जो चलाए, किस, अजयराज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिसे अजय प्रिय धर्म कहा गया। साथियों इन सिक्कों पर अजयराज की पत्नी सोमल देवी का नाम है। देना कि जो अजय प्रिय धर्म जो सिक्के थे चांदी और तांबे के, उन सिक्कों पर अजयराज की पत्नी सोमल देवी का
नाम है। साथियों, अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया। क्या भेंट किया? एक स्वर्ण कलश भेंट किया। साथियों, अजयराज जो है ये क्या करते हैं, अंत में अपना राज्य अर्ण्यराज को सौंपकर पुष्कर चले गए। साथियों ध्यान देना, अजयराज जो थे, अजयराज का जो शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी रहा, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार, किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी के मुसलमानों को परास्त किया। किसने किया? अजयराज ने। यानी पृथ्वीराज विजय में वर्णन मिलता है कि जो अजयराज है उन्होंने गजनी के मुसलमानों को क्या किया? परास्त किया। साथियों, अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, जिसे अजय प्रियधम कहा गया। इन सिक्कों पर अजयराज की पत्नी सोमल देवी का नाम है। अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश, साथियों ध्यान देना, अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया। क्या किया था? एक स्वर्ण कलश भेंट किया था। किसने किया था? अजयराज ने। किस मंदिर के लिए? पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया था अजयराज ने। साथियों, अजयराज अंत में अपना राज्य, यानी जब वो 1133 के आसपास, मतलब अजयराज ने शासन करते करते वो मतलब उम्र हो जाती है, तो अंत में क्या करता है कि अंत में अपना राज्य अपने पुत्र अर्ण्यराज को सौंपकर कहाँ चला जाता है? पुष्कर चला जाता है। तो साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपन अध्ययन करेंगे अर्ण्यराज के बारे में। साथियों, अजयराज के बाद में अर्ण्यराज 1133 ईस्वी में अजमेर का क्या संभालते हैं? शासन संभालते हैं। कौन संभालते हैं? अर्ण्यराज। साथियों, अर्ण्यराज ने महाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। साथियों, जो अर्ण्यराज जो थे उन्होंने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की क्या दी? की उपाधि धारण की। साथियों, जो अर्ण्यराज थे ना, अर्ण्यराज ने तुर्क आक्रमणकारी नरवर्मन और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल को परास्त किया। किसको परास्त किया? कुमारपाल को। अर्ण्यराज जो थे, अर्ण्यराज ने क्या किया? तुर्क आक्रमणकारी नरवर्मन
और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह वो कुमारपाल को क्या किया, परास्त किया। किसने किया, अर्णेराज ने। साथियों ये जो संघर्ष था ना, ये 1134 में, यह संघर्ष 1134 में होता है और सिद्धराज जयसिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णेराज के साथ करते हैं, 1134 ईस्वी। साथियों ध्यान देना कि अर्णेराज अजयराज के बाद में अर्णेराज 1133 ईस्वी में अजमेर का शासन संभालते हैं और महाराज धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। साथियों ध्यान देना कि अर्णेराज क्या करते हैं, एक तो तुर्क आक्रमणकारी नरवर्मन और जो परमार शासक नरवर्मन थे और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह वह कुमारपाल को पराजित करते हैं या परास्त करते हैं। ये सिद्धराज और जयसिंह और अर्णेराज के बीच में जो संघर्ष हुआ वो कब हुआ, 1134 ईस्वी में। तो जब ये सिद्धराज जयसिंह इस युद्ध में या इस संघर्ष में पराजित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिद्धराज जयसिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णेराज के साथ में करते हैं। तो साथियों मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। साथियों 1142 में, कब, 1142 में चालुक्य 1142 में कुमारपाल चालुक्य शासक बनते हैं और अर्णेराज वो कुमारपाल के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है और इस संघर्ष में कुमारपाल विजयी होते हैं। तो विजयी कौन होते हैं इस संघर्ष में, यानी 1142 में ईस्वी में कुमारपाल चालुक्य का शासक बनता है और फिर अर्णेराज और कुमारपाल के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है 1142 में। तो विजयी इस युद्ध में या इस संघर्ष में विजयी कुमारपाल होते हैं। साथियों ये जो संघर्ष है तो प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध आबू के निकट होता है। साथियों ये जो संघर्ष हुआ है अर्णेराज और कुमारपाल के बीच में, इसमें कुमारपाल विजय रहे, मगर प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध आबू के निकट होता है। कहाँ होता है, आबू के निकट। साथियों अर्णेराज ने अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया।
निर्माण करवाया। साथियों, देवबोध व धर्मबोध नामक प्रखंड विद्वान इसके दरबार में थे, इसके दरबार में थे। साथियों, जो ये अर्ण्यराज है, तो अर्ण्यराज की हत्या, अर्ण्यराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की, और जगदेव ने 3 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 3 वर्ष तक शासन किया। साथियों, अर्ण्यराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी तक रहा। 1142 में कुमारपाल चालुक्य शासक बनते ही इन दोनों बनते हैं, और अर्ण्यराज और कुमारपाल के बीच में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में कुमारपाल विजयी होते हैं। प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध आबू के निकट होता है, आबू पर्वत के निकट होता है, और अर्ण्यराज ने अजमेर में, ध्यान देना साथियों, अर्ण्यराज ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अर्ण्यराज ने अजमेर में आनासागर झील का तथा पुष्कर में वराह मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। साथियों, ये जो अर्ण्यराज है, इन्हीं के ही समय इनके दरबार में प्रखंड विद्वान देवबोध और धर्मबोध रहते थे। और अब वो बात करते हैं कि अर्ण्यराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर देते हैं। अर्ण्यराज की हत्या कौन करता है? इसका पुत्र जगदेव इसकी हत्या कर देता है। और जगदेव 3 वर्ष तक शासन करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास का मैं यहीं समापन करता हूं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं चाहता हूं कि आपका जिस प्रकार भला हो रहा है, ऐसे ही दूसरों का भी भला हो, उनको भी फ्री क्लासें मिले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में सही ढंग की उनको क्लासें नहीं मिलती है, इसी कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी मेरी क्लासें पहुंच सकें। जय हिंद साथियों।